महाराज गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, माता गंगा धरती पर कैसे आई, माता गंगा का जन्म कैसे हुआ, सुन लीजिए। जिस समय भगवान वामन ने पूरे त्रिलोकी को अपने पैर से नापा, तो जब भगवान वामन का पांव ब्रह्मांड की सतह को फाड़ करके सत्यम लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान का पांव धो लिया। धो ही लियो विधि चरण उछंगा, तिनते भई जग पावनी गंगा। उनसे माता गंगा का जन्म हो गया। माता गंगा ब्रह्मा के कमंडल में आ गई। फिर जब भागीरथ ने तपस्या की और गंगा से कहा गया कि आप धरती पर चली जाओ, तो ब्रह्मा जी ने जब गंगा से कहा गंगा तुम धरती पर चली जाओ, तो गंगा जी कहने लगी मैं कदापि मही पर नहीं जय हो और आपके भवन में अति सुख पे हो। आए रहो कल युग बिकराला और नर नारी सब हो ही बिहाला। और करी करी पातक लोग नहावे और हमरे नीर मांस रंधवावे। मैं धरती पे नहीं जाऊंगी, लोग पाप करेंगे। कुत्ता मर गया, गंगा नहा लो। कौआ मर गया, गंगा नहा लो। मारे कोई पाप हो गया, गंगा नहा लो। लोग अपने अपने पाप गंगा को दे देंगे। हम नहीं जाएंगे, हम धरती पे कदापि भी नहीं जाएंगे। गंगा ने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने गंगा जी को लालच दिया। कौन सा लालच? गंगा जी बारे ब्रह्मा जी ने कहा सुनो गंगे, हमरे कहें भूमि पर जय हो तो पतित पावनी को पद पे हो। हमारे कहने से धरती पर चली जाओ, तुम्हें पतित पावनी का पद मिलेगा। और सुन लो, ज्यादा दिन रहना नहीं पड़ेगा। धरती पे जाकर के तुम भगीरथ के पुरखों का उद्धार कर देना। फिर इन्हीं भगीरथ के वंश में भागीरथ के सौदास, उनके एडबिडू, उनके विषसे, उनके दशरथ, उनके खटवांग, उनके दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, और दशरथ के घर में त्रेता राम चंद्र अवतारा। उतरन आहे गंग एहि पारा और उनके चरण कमल छुए जय हैं तब गंगा सुर लोक सिधे हैं। तो भगवान ने सोचा कि जब हम मजा के गंगा पार करेंगे तो मेरा पांव अगर गंगा के सर पर पड़ गया तो गंगा तो धरती को छोड़कर चली जाएंगी और आने वाले कलयुग में, आने वाले कलकाल में बिना गंगा जल के लोगों का तरण तारण होने वाला नहीं।